नमस्कार बच्चों। अभ्यास प्रश्न 1.2 बालाजी का हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न कर लिया है। ठीक है। आज हम छठा, सातवां प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो बच्चे ये जो पांचवा प्रश्न लास्ट वीडियो में करा था ना, इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो बच्चे। यहाँ पे जैसे दिया गया है 2 का वर्गमूल और 7 का वर्गमूल, इनके बीच में संख्याएं लिखनी है ना, अपरिमेय। तो बच्चे क्या कर सकते हो, यहाँ पे वर्गमूल 3 भी तो अपरिमेय है, इसी के बीच में ही है। और वर्गमूल 5 भी तो अपरिमेय है, 2 और 7 के बीच में ही है। और बच्चे वर्गमूल 6, ये भी वर्गमूल इसका हल नहीं हो पाता ना, तो ये भी अपरिमेय संख्या ही आएगा, इसको दशमलव में ही जाएगा। तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है। बाकी वो जो मेथड मैंने बताया वो भी सही है, उसमें गलती कोई नहीं है। ठीक है। पर यहाँ पे इस तरीके से आंसर दिया गया तो इस तरीके से आप करोगे। ठीक है। पर वो जो मेथड है वो कोई भी संख्या दी गई हो आप सभी के लिए निकाल सकते हो। ठीक है। मान लो वहां पे 2 और वर्गमूल 3 दिया गया होता तो उस मेथड से ही निकलेगा उसमें। ठीक है। यहाँ पे तो मान लो बड़ी दूर दिए गए हैं संख्या, इनके बीच में मिल जा रही है, लिख ले रहे हैं। जब नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, वही मेथड लगेगा। तो जिससे मन करे आप उससे कर लेना। इसमें तो डायरेक्ट लिखना है, इसमें करना कुछ नहीं है। ठीक है। इसके बाद बच्चे आपका छठा प्रश्न है, कह रहा है √2 का दशमलव में 2 स्थानों तक परमेयी सन्निकटन ज्ञात कीजिए। तो जैसे बच्चे मैंने इसमें बताया था ना, √2 और √7 का निकाला था ना, वही उसमें निकाल देना है। ठीक है। कैसे होगा भाई, उसमें क्या होगा, मूल 2 है। ठीक है। क्या करते हैं आप, वर्ग 2 को ऐसे रखो। ठीक है, ऐसे लाइन बनाओ। अब बच्चे ये 2 के बाद क्या कर लो, दशमलव लगा लो और 2 जोड़े बना लो 0 0 के। ठीक है, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 2 जोड़ा बन गया। ठीक है। क्योंकि दशमलव के कितने स्थान तक करना है, 2 स्थान तक, तो 2 जोड़े बनेंगे। अगर 3 स्थान तक बोलता तो 3 जोड़े हमें बनाने पड़ते, तो 2 जोड़े हमने बना लिए। उसके बाद बच्चे ये अकेला है। ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक नंबर का ऐसा टेबल पढ़ना है, जैसे 1 गुना 1 क्या होता है, 1 होता है। 2 गुना 2 4 होता है। 3 गुना 3 क्या होता है, 9 होता है। इस तरीके से टेबल पढ़ना है। मतलब जिस नंबर से आप ले जाओगे उतनी बार ही ले जाओगे। तो अगर मैं एक इक्का में 1 ले जाता हूँ तो 1 होता है, 2 दूना 4, तो 4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये 1 से जाएगा। ठीक है। और 1 से ले जाएंगे, इसका जवाब हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, या फिर ऊपर लिख सकते हैं या यहाँ साइड में लिख देते हैं। एक बार मिले जा रहे हैं। ठीक है। एक का पाड़ा एक बार ही पढ़ेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, घटाएंगे, 2 में से 1 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या है, दशमलव, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ये जोड़े में उतरेंगे, अब ये दोनों एक साथ उतरेंगे, 2 जीरो एक साथ उतरेंगे। ठीक है, जोड़े में ही उतरते हैं। उसके बाद क्या करना होता है बच्चे, यहाँ पे जो नंबर दिया गया इसको 2 से गुना करना होता है। ठीक है, 2 से गुना, तो 1 का 2 से गुना करेंगे, 2 आ जाएगा, उसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे एक ऐसा नंबर रखना है और फिर उसी से इस पूरे को गुना करना है कि 100 के बराबर आ जाए या फिर 100 से छोटा आए। मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 4 लिख दूं, तो अब इसको 4 से ही गुना करेंगे तो 24 हो गया ना, यहाँ पे 4 रखा तो 24 हो गया। अब 4 से ही इसको गुना करेंगे तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 96 हो गया। 5 रख के देखते हैं, अब ये 100 से छोटा ही है ना, 5 से रखेंगे तो 5 से ही गुना होगा। 5 पचम 25, 2 आया, 5 दूनी 10 2 12, 100 से ज्यादा हो गया। 4 बार में ले जाएंगे, हाँ 4 बार में ले जाएंगे, यहाँ पे 4 बार में ले गए। और 24 का 4 से गुना किए तो क्या आया, 96 आया। घटाए भाई, 100 में से 6 गया, 4 आया। ठीक है, ये बचा क्या, 9, 9 में से 9 गया 0। अब अगला जो पेयर है वो एक साथ उतर जाएगा, अगला दोनों 0 0 उतर आएगा एक साथ। ठीक है। अब ये क्या बन गया, 400 बन गया। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा भाई, जितनी बार इसको ले गए थे, 4 बार पहाड़ा पड़े थे ना इसका, तो 4 ही इसमें जोड़ देंगे। और 28 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी से ये पूरे को गुना करके 400 आए। ठीक है। क्या लिख सकते हैं भाई, 208 हो गया है। अगर 2 हम रखते हैं तो क्या हो जाता है भाई, 2 रखेंगे तो 2 से ही इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2 1 3, ये 364 हो जा रहा है अगर 2 बार में ले जा रहे हैं तो। हम 3 रख के देखते हैं, 2 8 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 से ही गुना होगा, तो 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, और 3 8 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2, और 3 दूनी 6 2 8, तो ये तो ज्यादा हो गया, 800 हो गया है ना। तो 2 ही रखेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 रखेंगे, कितनी बार बढ़ा जाएगा, 2 बार ही जाएगा। और जब 2 से गुना करेंगे तो 364 आ रहा है। घटा देंगे भाई, 10 में से 4 चला जाएगा 6, 9 में से 6 गया 3, ये 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, ये बचा। और हमारा देखो ये दशमलव के 2 स्थान तक चला गया है, तो 1.42,
तो ये इसके सन्निकट हमने ला दिया, यानी कि वर्गमूल 2 का मान 1.42 ये हमने ला दिया, यही हमें लाना। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आई बच्चे, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों 7वां प्रश्न है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परमीय या अपरमीय हैं। ठीक है, तो बच्चे 7वें प्रश्न को करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी चीज बता देता हूं। 7वां प्रश्न कि बच्चे परमीय अपरमीय संख्या आपने पढ़ा होगा पहले। जो परमीय संख्या होती है, अगर इसका चाहे जोड़, घटाव, गुना या भाग किसी परमीय संख्या के साथ करते हैं ना, तो जो हल आता है वो भी परमीय होता है। ठीक है, अगर ये पहला नियम है। दूसरा नियम, अगर कोई परमीय संख्या है, इसका जोड़, घटाव, गुणा और भाग किसी अपरमीय संख्या के साथ करते हैं, तब जो हल आता है वो अपरमीय आता है हमेशा। ठीक है, इसको याद रखना है। तीसरा नियम, अगर पहली संख्या भी अपरमीय है और इसका जोड़, घटाव, गुना, भाग अपरमीय संख्या से ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब बच्चे परमीय भी आ सकता है और अपरमीय भी आ सकता है। ठीक है, मतलब जब ऐसे दोनों संख्याएं अपरमीय होंगी तो उनको हम हल करेंगे, हल करने के बाद जो आंसर आएगा हम डिसाइड करेंगे परमीय आया कि अपरमीय आया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वें प्रश्न का पहला दिया गया है 2 माइनस वर्गमूल 2 ब्रैकेट है 2 प्लस वर्गमूल 2। ठीक है, इसको बताना है परमीय है कि अपरमीय। तो सबसे पहले बच्चे इसको हमें सरल करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बच्चे इसको सिंप्लीफाई दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट इस पे नियम लगा सकते हो, a माइनस बी ए प्लस बी का नियम। अगर नियम नहीं आता तो गुना करना आता होगा आपको। ठीक है, नहीं आता चलो सीख लो, क्योंकि बच्चे गुना करना आप सीख लो, नियम तो गुने करने से ही बने हैं। ठीक है, तो गुना करना आ जाए तो आपको नियम याद रहे या ना रहे आप कर सकते हो। कैसे होता है भाई, इस ऐसे जब दो खंड दिए गए हो ना, एक ब्रैकेट ये है एक ब्रैकेट ये है, इसका पहला पद उठाओ, ये क्या कहलाता है, पद कहलाता है। इसको उठाओ और इस पूरे के साथ गुना कर दो, मतलब 2 को हमने यहाँ पे रखा और इसका दूसरा वाला पूरा का पूरा यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसका दूसरा पद उठाओ वर्गमूल 2, और ये माइनस जो होता है ना सिंबल साथ ही लिखा जाता है, तो माइनस का वर्गमूल 2 लिखेंगे। ठीक है, और इस पूरे के साथ गुना। ठीक है, अब इसका गुना करो भाई, 2 का अंदर गुना करो, इसके आगे कौन सिंबल, प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती बच्ची, मैं समझा रहा हूं तो लगा दिया। ठीक है, अब 2 का नंबर से करेंगे, 2 दूना 4 हो गया। अब इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस प्लस। जब वर्ग 2 का वर्गमूल के साथ होगा बच्चे, तो ये देखो वर्गमूल है और ये क्या है, सिंपल है नंबर, तो ये इसके अंदर नहीं गुना होगा, ये बाहर ही रहेगा। ठीक है, ये 2 वर्गमूल 2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 का वर्गमूल 2 के साथ करेंगे तो 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस, वर्गमूल वर्गमूल एक ही जैसे नंबर है तो ये अंदर गुना हो जाएगा, इसके 2 गुना 2, देखो अंदर गुना हो गया, वर्गमूल के अंदर ही हो गया। और जब अलग अलग नंबर थे तो अंदर नहीं होता, ये बाहर ही रहेगा, बाहर कोई नंबर होता उससे गुना हो जाता, बाहर यहाँ पे 1 है फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, 2 1 2 यहीं पे लिख दिया और वर्गमूल 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, ये 4 था, ठीक है, 4 को ऐसे उतार लो, ये प्लस का 2 वर्गमूल 2 है और ये माइनस का 2 वर्गमूल 2 है, तो क्या है, एक सिंबल अलग अलग है और नंबर क्या है, बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, 0। ठीक है, उसके बाद माइनस है, और वर्गमूल के अंदर जोड़े जब बन जाते हैं तो बच्चे पता है ना, वो नंबर बाहर आ जाता है, वर्गमूल खत्म हो जाता है, 2 के जोड़े बन गए तो 2 बाहर आ गए, वर्गमूल खत्म, यानी कि 4 में से 2 गया, आया क्या, 2, तो 2 इसका क्या हो गया, जवाब। अब 2 कौन सी संख्या है, 2 कौन सी संख्या है, तो 2 भाई परमीय संख्या है। ठीक है, 2 क्या है, परमीय संख्या है। ठीक है, तो ये हो गई परमीय संख्या, इसको हमने हल करके देखा। ठीक है, ये सिंपल दिया ही नहीं था, हमें हल करना ही पड़ा इसको। ओके, बाकी आप वैसे भी जवाब दे सकते हैं, पर अभी उतना एडवांस हम नहीं जाते, बिना हल करे भी हम जवाब दे सकते थे। बताऊं क्या, चलो देखो बच्चे, देखो ये क्या है, परमीय संख्या, ये क्या है, अपरमीय संख्या, इसका क्या हो रहा है, घटाव हो रहा है।
जब परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी हो तो कौन सा रिजल्ट आता है? अपरिमेय। यानी कि ये संख्या क्या कहलाई? पूरी अपरिमेय हो गई। ठीक है, ये परमीय है, ये अपरिमेय, इनका जोड़ हो रहा है, यही वाला नियम लगा, ये भी अपरिमेय। अब जो दो अपरिमेय संख्या हैं उनका क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। ठीक है, और जब दो ये भी अपरिमेय, ये भी अपने, इनका गुना हो रहा है तो बच्चे ये हल होके ही होगा। ठीक है, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट मेथड नहीं है। ठीक है, हल ही करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्योंकि परमीय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता था, तो ये परमीय होगा। चलो दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा भाग जो है वो दूसरा भाग दिया गया है, वर्गमूल 2 है प्लस वर्गमूल 3 है, इसकी घात क्या है? 2 है ना। ठीक है, इसकी घात क्या है? 2 है। इसकी घात का मतलब इसको 2 बार गुना किया गया है, वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 गुने वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3, ये। ठीक है, इसमें भी वही गुना करना है। ठीक है, गुना ही करना है तो गुना कर देते हैं भाई। रूट 2 को बाहर रखो और इस पूरे के साथ गुना कर दो, रूट 2 प्लस वर्गमूल 3। ठीक है, अब प्लस का वर्गमूल 3 यहाँ पे रखो और इस पूरे के साथ गुना, वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3। ठीक है, हल करो भाई। वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 के साथ होगा तो वर्गमूल 2 गुना 2 हो जाएगा। वर्गमूल का वर्गमूल 3 के साथ होगा तो प्लस का वर्गमूल के अंदर 3 गुना 2 हो जाएगा। वर्गमूल 3 का वर्गमूल 2 के साथ होगा तो वर्गमूल के अंदर 3 गुना 2 हो जाएगा। वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 के साथ होगा, वर्गमूल के अंदर 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो वर्गमूल के अंदर जब जोड़े बन जाते हैं तो बच्चों नंबर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो 2 का ही जोड़ा था, ये बाहर आ गया, अंदर कुछ बचा, वर्गमूल खत्म। कुछ नहीं बचा, वर्गमूल खत्म हो गया, 2 बच गया। प्लस ये बच्चे जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, ये 3 है, ये 2 है, तो जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, ये भी बच्चे जोड़ा नहीं बन रहा तो ये भी 3 दूनी 6। इसका जोड़ा बन रहा है 3 और 3 का, तो 3 बाहर आ गया, वर्गमूल खत्म हो गया। ठीक है, अब बच्चे ये नंबर है, ये भी प्लस में नंबर है, दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, ये वर्गमूल 6 है, वर्गमूल 6 है तो कितना हो जाएगा? 2 वर्गमूल 6, वर्गमूल 12 नहीं होगा, याद रखना बच्चे। ये वर्गमूल 6, ये वर्गमूल 6। ठीक है, तो 2 वर्गमूल 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आ गया आपका हल। अब इसमें देखो ये क्या है? परमीय संख्या है, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो एक परमीय हो एक अपरिमेय हो, उनका चाहे जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी हो, क्या संख्या आती है? अपरिमेय आती है। तो ये कौन सा होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होगा। हो गया इसका दूसरा। अच्छा बच्चे, तीसरा भाग इसका देखो। तीसरा भाग है 6/3 वर्गमूल 2। ठीक है, तो बच्चे देखो 3 से ये कट जाएगा, 6 3 दूनी 6, है ना। 2 बार में कट गया, बचा क्या? 2/वर्गमूल 2। ठीक है, अब बच्चे देखो एक परमीय है और दूसरी क्या है? अपरिमेय संख्या, और भाग में है, बटे का मतलब भाग में है, तो दूसरा नियम है ये, परमीय हो चाहे भाग हो, अपरिमेय संख्या के साथ हमेशा रिजल्ट क्या होता है? अपरिमेय। तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से आपका बच्चे 7वां प्रश्न भी समाप्त होता है।